नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज बहस होगी तालिबान की क्रूरता की, महिलाओं के विरुद्ध तालिबान की सोच की। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार भले ही अब तक नहीं बनी हो, लेकिन वहां तालिबान का डर जर्रे जर्रे में है। तालिबान राज की क्रूरता से लोग अफगानिस्तान से भागने को मजबूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर अफगानिस्तान की महिलाओं में है, जिनका सबसे बड़ा दुश्मन तालिबान है। 20 साल पहले की वो खौफनाक यादें उनके जहन में आज भी हैं और उसकी झलक देखने को मिलने भी लगी है। तालिबान ने हेरात प्रांत में को एजुकेशन पर बैन लगा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या तालिबान नहीं सुधर सकता? तालिबान की हिंसक फितरत में कोई बदलाव नहीं आया है। यह तालिबान दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर महिलाओं पर जुल्म सितम करना शुरू कर चुका है। कैसे रुकेंगे ये सब? क्या ये जुल्म सितम जारी रहेगा? इन्हीं पर बड़ी बहस अब से कुछ ही देर बाद। और हमारे साथ अफगानिस्तान की 3 लड़कियां भी होंगी जो खुद अपनी आप बीती आपको सुनाएंगी, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट। लौट आया है तालिबान का दमन वाला शासन, लौट आई है दुनिया के खूंखार आतंकी की क्रूरता, लौट आया है कोड़े बरसाने वाला तालिबानी राज। अफगानिस्तान में महिलाओं पर जुल्म सितम की शुरुआत हो गई है। वहां के घरों से लेकर गलियां तक चीख रही हैं। इसकी गवाही और तस्दीक कर रही हैं। तालीम के दुश्मन तालिबान ने हेरात प्रांत में महिलाओं के लिए खौफ की लकीर खींच दी है। फरमान जारी करते हुए को एजुकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है, या यूं कहें कि अफगानिस्तान की बच्चियों की उड़ान की पंख काटने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्यों नहीं होता है? पहले वो लोगों लड़कियों को मारता है, ज़बरदस्ती से शादी करता है, उसके अंदर जो वो पूरा बोरखा है उसको डालता है, घर के बाहर जाने नहीं देता है, तो वो पढ़ाई करने नहीं देता है। इस्लाम के नाम पर महिलाओं को जंजीरों की बेड़ियों में डालने की इस कोशिश की अफगानिस्तान में फिर से शुरुआत हुई है। 20 साल बाद बंदूक के दम पर महिलाओं को घर की चारदीवारी में बंद करने का तालिबान का ये प्लान बेनकाब हो गया है। हालांकि अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने दावा किया था कि महिलाओं को हर अधिकार दिया जाएगा, लेकिन शरिया कानून के तहत। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान की इन बातों पर कौन भरोसा करेगा, जिसने सत्ता संभालते ही पहले ही महिलाओं के लिए बंदिशों की दीवार खड़ी कर दी। हालांकि कुछ महिलाएं खुशकिस्मत रहीं जो अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब हो गई। उन्हीं में से एक है पॉप स्टार आरियाना सईद, जिनकी बातें सुनकर आप समझ जाएंगे कि वहाँ के हालात कितने खौफजदा हैं। They would have cut me into pieces, or because मैं एक women's activist हूँ अफगानिस्तान में, जो against तालिबान मैंने बहुत पोस्ट किया है, बहुत बातें की है इंटरव्यूज में, और मेरे लिए वाकयान बहुत एक terrifying और horrifying experience था बाहर निकलना। आरियाना सईद की बातें बिल्कुल सटीक लगती है, जबकि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश में जुटा तालिबान की बातों में खोखलापन है। और इसकी वजह भी है, तालिबानियों ने सरकारी टीवी चैनल के एंकर खादिजा अमीर को बर्खास्त कर दिया। उनकी जगह पर एक पुरुष तालिबानी एंकर को बिठा दिया। वहीं एक दूसरी महिला एंकर शबनम दावरान को हिजाब पहनने और ID कार्ड लाने के बाद भी उन्हें दफ्तर में घुसने नहीं दिया। मेरा नाम शबनम दोरान है। मैं अफगानिस्तान में 6 साल से पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूँ। अफगानिस्तान का RTA यानी कि नेशनल टेलीविजन वो आखिरी जगह थी जहाँ मैंने काम किया। सिस्टम बदलने के बाद मैंने हार नहीं मानी और ऑफिस गई, लेकिन अफसोस कि ऑफिस का आई कार्ड दिखाने के बाद भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। पुरुष कर्मचारियों को जिनके पास ऑफिस के आई कार्ड थे उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करें क्योंकि हमारी जान खतरे में है। तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान अपने लड़ाकों से शादी के लिए लड़कियों को मजबूर कर रहा है। तालिबान ने एक महिला को इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उसका बनाए खानों से खराब लगा। तालिबान कई युवतियों को ताबूतों में पड़ोसी देशों में भेजकर सेक्स स्लेव बना रहा है।
यानी खूंखार आतंकी एक बार फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया है। अफगानिस्तान पर कब्जा होते ही उसके जुल्म की इंतहा बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बच्चियां हो रही हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे मेहमान हैं। शाजिया इल्मी, यास्मीन फारूकी, सायरा शाह हलीम, अंबर जैदी जी, सायरा, मुस्कान और तारा, ये 3 अफगानी लड़की हैं। यास्मीन फारूकी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर चीमा जी जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। यास्मीन जी, जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं अफगानिस्तान से और जिस तरह से लोग वहाँ पर भाग रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डर अगर किसी को है तो वो लड़कियों को है, औरतों को है, वहाँ की महिलाओं को है। क्या कहेंगे आप? अब तो तालिबान का शासन है वहाँ पर, सरकार भी उनकी बनी जाएगी। कैसे देखती हैं आप महिलाओं की स्थिति इस समय अफगानिस्तान में? यास्मीन जी। अगर जैसा आप कह रहे हैं वो सही है तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि और होगा ही, जाहिर है, तभी बात सामने आ रही है। महिलाओं के साथ ज्यादती हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि हिंदुस्तान को, हमारे भारत को, हमारे प्रधानमंत्री को इस पे स्टैंड लेना चाहिए, इस पे कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। फेवर करें या अगेंस्ट बोलें, जो भी करना है, तो हमें भी बोलने की आज़ादी हो, हमें पता चले कि हमें क्या बोलना है। क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, यास्मीन जी, इसका मतलब ये है कि उनका मामला है। जब तक हमारी सरकार नहीं बोले हम क्या बोल सकते। ठीक है, आप ये चाहती हैं कि जो सरकार बोले वही स्टैंड आपका भी हो। बिल्कुल, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है, हमारा इंटरनल मामला नहीं है। एक महिला होने के नाते यास्मीन जी, हमारा इंटरनल जहां मामले हैं हम बोलते हैं, एहतजाज भी करते हैं। एक महिला होने के नाते आप क्या कहेंगी जो जुल्म सितम की दास्तां अफगानिस्तान से आ रही है तालिबान की? अगर ये सच है तो बहुत बुरा है। इसकी निंदा करती हैं आप? बहुत ज्यादा। बंद होना चाहिए कुछ इंटरनेशनल गलत को कौन निंदा नहीं करता भाई। अंसारी साहब, हर गलत की मेरी बार बार चैनल पे एक ही बात होती है कि हर गलत की निंदा होना चाहिए। किसी एक गलत को पकड़ के बैठना मेरी समझ में नहीं आता। चाइना के नाम पे आप लोग नहीं बोलते जब मुसलमानों का कत्लेआम होता है। मेरे लिए वो मुसलमान नहीं है जो मुसलमान दिखाते हैं। यास्मीन जी खूब खबरें दिखाते हैं और कहते हैं कि देखिए चाइना में मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। बैठ के बहस कर हो सकता है, दिखाते हैं। आप देखिए ना, आप 24 घंटे तो आप न्यूज नहीं देख पाती होंगी। देखिए रशिया में एक जमाना था, आपको पता है, जब कम्युनिस्ट पार्टी उरूज पे थी, तब किसी मजहब को नहीं मानने देते थे, हर चीज को बर्बाद कर दिया था, कुरान जला दिए थे। तो ये तो सरकार है, दौर है, उलटफेर है। ठीक है शाजिया जी, यास्मीन जी ये कह रही हैं कि भैया पहले सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आए, हमारी राय, हिंदुस्तान की राय सामने आए, हम उसमें हाँ में हाँ मिला देंगे। तो क्या आपको लगता है कि अभी तक तालिबान के लिए हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई राय सामने नहीं आई है कि तालिबान बुरा है, तालिबान अच्छा है, तालिबान का शासन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? शाजिया जी। सईद जी, सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन के इस दिन, त्योहार के दिन सबको शुभकामनाएं दूंगी और ये कहूंगी कि इस दिन, इस खास दिन, इस मुकद्दस दिन जिसमें हम लोग सुरक्षा की बात करते हैं, अपनी बहनों की हिफाजत की बात करते हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि मैं तो सियासत में हूँ और मेरा तो काम सियासी ही है, लेकिन मैं सियासत से दूर रहकर दिखाना चाहूंगी कि कुछ लोग हैं जो सियासत में नहीं हैं लेकिन इतने ज्यादा कठोर दिल हैं कि औरत होने के बावजूद इसमें भी सियासत कर रहे हैं और झूठ मूठ एक्टिंग कर रहे हैं फर्माबरदारी की, क्योंकि आज तक तो उन्होंने मोदी शासन की कोई फर्माबरदारी तो की नहीं है। अब कह रहे हैं ये तो उनका अलग मामला है। अगर तो ये सच है,
सबसे पहले तो हमें खुलकर कहना पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं कि ज़बीउल्लाह जो कि तालिबान की चीफ हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बाकायदा इस बात का अश्योरेंस दिया था, आश्वासन दिया था कि महिलाओं के साथ नहीं होगा। और हेरात का ये फतवा देखिए, इतना अफसोसनाक ये है, 40,000 वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पे महिला टीचर से कहा जा रहा है कि आप मेल बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। ये जहनियत देखिए। तो इसमें क्या जानना, क्या ना जानना, क्या सरकार, क्या ना, ये तो इंसान के तौर पर भूल जाइए, मजहब भी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इंसान तो हैं हम लोग। भूल जाइए देश भी, मजहब भी, जात भी, पार्टी तो भूल ही जाइए। आप देखिए इंसानी तौर पर, अखलाकी तौर पर, मानवीय तौर पर हम कैसे से सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, मुझे तो लगता है ये हमारा फर्ज है, किसी और देश का मामला नहीं, तो हमारा मामला है। कहीं और किसी को तकलीफ हो रही है हमारी बहन को, तो हमें पीड़ा होनी चाहिए। तो ये भूल जाइए पॉलिटिक्स को। और प्रधानमंत्री जी की जहां तक बात है, उन्होंने बयान पूरा दे दिया है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन त्रिमूर्ति जी ने साफ कह दिया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को कतई टेररिज्म के लिए, दहशतगर्दी के लिए ना तो इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही औरतों महिलाओं के साथ ज्यादतियों के लिए। अगर तालिबान का शासन, तो ये बहुत क्लियरली, बहुत क्लैरिटी, शाजिद जी आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बातें की हैं। हमें लगता है कि दुनिया की हर लड़की को, हर औरत को इस तरह की बातें करनी चाहिए और यही सोच होनी चाहिए। यास्मीन जी पर आपका व्यंग्य है, तंज है, वो भी सुन रही हैं, आपको जवाब देंगी। लेकिन क्योंकि सायरा हलीम भी हैं, अंबर जैदी भी हैं, एक सेकंड, हम शाजिया जी, हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं, ये तो बाहर का मामला है शाजिया जी, लेकिन ये तो कंफ्यूजन कब से हो गई? अरे ये तो शाजिया जी, ये तो कंफ्यूजन है ना। आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज? क्यों नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, ये किसी को कंफ्यूजन नहीं है। ये तो कंफ्यूजन है ना कि भारत सरकार, दिमागी है, भारत सरकार तालिबान को मान्यता देगी या नहीं देगी? नहीं, किसी भी नेक इंसान को और नेक शाजिया जी या नेक हिंदू को उसका जवाब नहीं देंगी कभी भी। ये कोई भी नेक इंसान जो होगा, हिंदू या मुसलमान या कोई कंफ्यूजन। अच्छा, एक रिएक्शन ले लेते हैं सभी का, एक रिएक्शन हम सभी का ले लेते हैं, क्योंकि शाजिया जी बहुत सारे गेस्ट हैं, शाजिया जी बहुत सारे गेस्ट हैं, है ना? ठीक है, लेकिन आप इस सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा। हर भारतवासी के मन में आज एक सवाल है शाजिया जी, वो सवाल ये है कि भारत सरकार, हमारी सरकार तालिबान के बारे में क्या सोचती है? तालिबान अगर कल को, बताया तो मैंने अभी भी आपको जवाब कल को अगर सत्ता पर काबिज, अगर उनका राष्ट्रपति प्रधान, आपको जवाब दिया है, आप शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई, एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। कि अभी तो तालिबान की सरकार बनी भी नहीं है। अभी तो हमारी पूरी प्राथमिकता है कि हमारे सारे जितने भी भारतीय लोग हैं वापस आए। हम तो बड़ी स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली काम करेंगे। जब सरकार का दावा होगा, और किससे बात करेंगे, वहां तो इतने फैक्शंस हैं। पर हमने कम से कम सुनिए, हमने पूरे दमखम के साथ यूनाइटेड नेशंस में जाकर प्रेसिडेंसी करते हुए उस चेयर पर बैठकर कहा है, और 25 देशों ने हमारे साथ हामी भरी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए और खास तौर से औरतों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने तो बिल्कुल ठीक है, आजाद कर दिया ना, मान्यता भी दे दी। ये भारत ने कहा, ये स्टैंड है मैडम, सुन लीजिए, सब खबरें आ रही हैं। ये ना कीजिए कि हम सायरा हलीम जी, मैं आपसे मुखातिब होना भी पसंद नहीं करती। आपका रिएक्शन, जो तालिबान से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या हम यहाँ पर बैठे, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए प्लीज, बताइए, क्या हम यहाँ पर, आप कोई ऐसा काम कर पा रही हैं, या आपका स्टैंड क्या है? जो जुल्म सितम की कहानियां वहां से आ रही हैं, क्या वो आपको आंदोलित करती हैं? क्या वो आपको उद्वेलित करती हैं? बिल्कुल। क्या है कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है, ये एक मानवीय संकट है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। हमें पता है कि तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम सुन रहे हैं आपको, प्लीज आपको आवाज आ रही है ना? हमें पता है कि तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट, एक कट्टरबंद ऑर्गेनाइजेशन है, कट्टरबंद संस्था है। और अगर कोई भी इसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हमें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि कट्टरता का
कोई सहयोग दे, चाहे भारत में दे या अफगानिस्तान में दे या कहीं और दे, इसकी हर एक को आवाज उठानी चाहिए। अब भारत का इसकी क्या पॉलिसी होंगी, क्या नीति होगी, एक बार सरकार बनेगी तब पता चलेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो चेयर, जो मीटिंग हुई थी वो तो चेयर की थी इंडिया अभी हाल में कुछ दिन पहले। तो अभी ये एक वेट एंड वॉच गेम हो रहा है। सबको पता है कि ये ओवरनाइट कुछ नहीं हुआ। वहां तो एस जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि टेररिज्म के नाम बर्दाश्त करेंगे ना, अफगानिस्तान की जमीन से हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो हम रुकेंगे। हम सायरा जी याद उनकी ताजा करती हूँ कि अभी जो है दोहा एग्रीमेंट पढ़ लीजिए पूरा, और सबको पता है कि ये ओवरनाइट कैसे आ गई तालिबान, कहां से आ गई तालिबान, ये इस तरह की फिजूल की बात है। ये पूरा अमेरिका और तालिबान के साथ बहुत एक स्ट्रेटेजिक ये डिस्कशंस रहे हैं। पिछले 1.5 साल से ये डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, जल्दी से अंबर ज़्यादी जी, अंबर ज़्यादी जी, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक महिला होने के नाते, और हर हिंदुस्तानी को, हर इंसान को, जैसा कि शाजिया ने कहा कि हर इंसान को तकलीफ और दर्द होना चाहिए जो जुल्म सितम वहाँ पर हो रहे हैं। तारा एक अफगानी नागरिक हमारे साथ आ गई हैं और तारा की 2 साथी और आ गई हैं। तो जैसे ही ये लोग, इनका माइक लग जाता है, आते हैं आपके पास। ऐसे में आप लोग यहाँ बैठकर सिर्फ निंदा करें अंबर ज़्यादी, आप और हम, या हम लोग अपने लेवल पर भी कुछ कर सकते हैं सरकार से हटकर? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो गलत हो रहा है अफगानियों के साथ उसको बोलना चाहिए कि वो गलत हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग देखिए हिंदुस्तान में बैठकर, एक लोकतांत्रिक मुल्क में बैठकर लोग तालिबानियों का खैर मकदम कर रहे हैं और उनको बधाई दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपने निज़ाम मुस्तफ़ा अफगानिस्तान में लाया और लिहाजा आपने अपने देश को आज़ाद कराया। इस तरीके की मैसेजेस एक लोकतांत्रिक मुल्क में रहकर लोग पहुंचा रहे हैं। खुद अगर अफगानिस्तान में कुछ दिन रहकर आए तो उनको पता चलेगा कि तालिबान क्या होता है। बहुत लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि तो 2.0 है और ये मिलेनियल है, ये इंग्लिश स्पीकिंग है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, स्वरा भास्कर उसको कहती हैं कि हिंदुस्तान में जो भगवा टेरर होता है उस पे लोग कुछ नहीं बोलते और तालिबान का धर्म को शायद पता नहीं है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी ये है कि एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते और एक पड़ोसी होने के नाते हमें अफगानियों के दर्द को समझना और अफगानियों के साथ खड़े होना है। तालिबानी अफगानिस्तानी नहीं है। तालिबानी ना तो अफगान की कोई भाषा बोलते हैं, वो उर्दू स्पीकिंग तालिबान है जिनको पाकिस्तान ने वहां पे घुसपैठ कराया है और उसके पीछे उनकी कई मंशाएं हैं। खुद को वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना चाहता है। जिस तरीके से देखिए कि अफगानिस्तान, अंबर जी, हम यहाँ पर समझना चाहते थे, आपकी बात ठीक है, सबको एकजुट होना चाहिए। हम ये जानना, ये समझना चाहते थे कि हम यहाँ बैठकर क्या कर सकते हैं। भारत सरकार ने आज 400 नहीं, आ रहे हैं एक मिनट, अभी एक रिएक्शन और लें। 400 लोगों को आज अकेले निकाल लिया, ठीक है। तारा प्लीज हमें अपने बारे में कुछ बताइए, और क्या अफगानिस्तान में इस वक्त आपकी फैमिली है, वो लोग वहाँ किस तरह से, वहाँ जो आपकी बात हुई है किसी से, क्या चल रहा है वहाँ पर? हम जो देख रहे हैं उससे तो हम दहल जाते हैं। क्या यही है या इससे खतरनाक वहाँ पर आज माहौल है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा फैमिली, my parents, my siblings, we are here, but all my friends, all my relatives, they are there. We contact with them. Is it possible for you to speak a little bit of Hindi? No? No, please carry on. Yeah. Please. Actually, we contact with them, and the situation is very, very bad, unbelievable. It's horrible. Sometimes media and news and newspaper, they shows another things, but actual what things. What kind of another things? Actually, we are showing the reality. What we are seeing, we are showing it. Yeah, but whatever my friends, whatever my people, whatever the Afghan people, they feel, whatever they face, it's different. It's completely different. The Taliban say that we changed and we don't bother people anymore. But it's not like that. Why? Nobody can leave their home. Nobody can round the streets, and nobody can open the shops. Why? Nobody can work. Nobody, just staying at home. So what does it mean? We know the background of Taliban.
We know what they did. They have not changed yet, no? No, not at all. Okay. हम यहाँ बता दें, तारा ये कह रही हैं जल्दी से आप लोगों को कि स्थिति बहुत भयावह है, खतरनाक है। तालिबान जो कह रहा है बदल गए, वो बदला बिल्कुल नहीं है। लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है और ये स्थिति है। और इनकी फैमिली वहां पर है, ये जरूर हिंदुस्तान में इस वक्त हमारे साथ बैठी हैं, लेकिन इनका पूरा परिवार वहां है जिनसे ये बात कर रही है और वहां की ये हकीकत दिखा रही है। जितना हम दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। यही यू आर सेइंग द सेम थिंग। Yes, थैंक यू वेरी मच। कमर चीमा जी, कमर जी, ये तालिबान जो कर रहा है, को एजुकेशन को बैन कर दिया गया है, एंकर्स को, न्यूज एंकर्स को हटा दिया गया है। आप इसको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको लगता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, तालिबान समेत कोई भी ऐसा ग्रुप हो या पॉलिटिकल एक्टर हो जो खवातीन को कहे कि वो अपनी मर्जी के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती, वो मीडिया को कंट्रोल करे, तो आज के मॉडर्न और प्रोग्रेसिव दौर में मेरा नहीं ख्याल उन एंटिटीज की गुंजाइश है। लेकिन यहाँ पे मैं दो बातें करना चाहता हूँ, जो मेरे छोटे छोटे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट अफगानिस्तान के हवाले से वो ये है कि हम सारे यहाँ पे बैठ के ये तो बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की खवातीन को मसला है, पर हम ये क्यों डिस्कस नहीं कर रहे कि अफगानिस्तान की हुकूमत और लोग अपने क्यों खड़े नहीं हो सके तालिबान के खिलाफ? वो कर लेंगे ना कमर चीमा जी। कमर चीमा जी, अभी जो टॉपिक है, देखिए 5 लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, 3 लड़कियां और स्टूडियो में हमारे साथ, वो भी अभी बैठेंगे आपके साथ। आज का इस वक्त, सर सुनिए ना, इस वक्त का टॉपिक वहां जो महिलाओं के साथ, औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो है। वो भी कर लेंगे, अफगानी लोग क्यों नहीं खड़े हुए, वो भी हम बात करते हैं, वो भी कर लेंगे किसी दिन आपसे, बाद में शाम को कर लेंगे। इस वक्त तो आप ये बताइए, इस वक्त तो आप ये बता दीजिए चीमा जी कि क्या तालिबान की इस बात को आप इसको कहते हैं कि तालिबान गलत कर रहा है, यह गलत है? क्या आप आज ये कहेंगे दिल पर हाथ रखकर? देखिए, तालिबान इस वक्त मेजॉरिटी में है, जो उसको अच्छा लगेगा वो वही करेगा। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती कि हम लोग पूछिए कि आपका क्या स्टैंड है? अंबर जी एक सेकंड, अंबर जी आवाज नहीं आ पाएगी, सॉरी अंबर जी। हमें तालिबान को रोकना चाहिए था, हम नाकाम रहे हैं सारे। अरे भैया, तालिबान आ गया ना, आप रोक लेते आपने। अरे अंबर जी आवाज नहीं आएगी प्लीज। तालिबान, मैं नहीं बोल रही हूँ, हाँ सॉरी, मैंने बात नहीं की। एक पॉइंट आप हमारा छोटा सा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। बाकी अगर तालिबान को रोकना है तो पाकिस्तान ने तो घुसाया है तालिबान को, मदद करके। सारे उर्दू बोल रहे हैं वहां पर तालिबान। अफगानिस्तान की खवातीन की बातें कर रहे हैं। मेरे सामने यहाँ मैडम यास्मीन और मैडम शबनम बैठी हैं, दोनों मुसलमान हैं, और मैडम यास्मीन कहती हैं जो हुकूमत कहेगी वो हम करेंगे, इतनी डरी हुई हैं। और जो दूसरी मैडम बैठी हुई है वो कश्मीर की खवातीन की बात नहीं करेंगी, वो छठे भी करते हैं ना, कश्मीर की भी करते हैं ना भैया, कश्मीरी ब्राह्मण की बात कर लेते हैं। तालिबान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम महिलाओं को काम करने देंगे, सरकार में शामिल करेंगे, वो पढ़ लिख सकती हैं, लेकिन को एजुकेशन यानी कि लड़का और लड़की एक साथ एक स्कूल में, एक कॉलेज में नहीं पढ़ सकते, उस पर बैन लगा दिया। पहला काम ये किया है, टीवी एंकर्स को न्यूज पढ़ने के लिए मना कर दिया है, महिलाएं अब घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। हमारे साथ सारे मेहमान भी हैं, लेकिन तारा के पास एक बार फिर से हम आना चाहते हैं। हम समझना चाहते हैं, तारा आप अपने बारे में बताइए, कब से आप हिंदुस्तान में हैं, कैसे आई, वहाँ कौन कौन है, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, क्यों आप अपने देश वापस नहीं जाना चाहते? मैं पूरा फैमिली, मेरा मामा पापा सिस्टर्स 5 साल पहले आए थे। अभी कुछ नहीं कर रही हो क्योंकि स्टडी के लिए पैसा चाहिए एंड हमारा पास पैसा नहीं है। सो जॉब भी बहुत मुश्किल मिला है, कभी जॉब है कभी नहीं है, क्योंकि हम अफ़गान हो, रिफ्यूजी हो, एंड ये हमारा कंट्री नहीं है, बहुत मुश्किल से जॉब मिला है एंड बहुत मुश्किल एंड बैड सिचुएशन है इंडिया में। बट actually we cannot go back to Afghanistan because you know the situation very well. Taliban is over the Afghanistan and Taliban बोला है कि हम allow the girls, ladies, school, job,
सब कुछ, लेकिन as we know the Taliban background, yeah. ठीक है कमर Exactly. जी, चीमा साहब सुन रहे हैं आप, एक रिफ्यूजी की जिंदगी क्या होती है, पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, कभी नौकरी है कभी नहीं है, शुक्रगुजार हैं हमारे देश के, कम से कम इन्हें यहाँ जगह मिली और यहाँ थोड़ा बहुत इन्हें काम मिल रहा है जो अपनी जिंदगी गुजार पा रही हैं। जी अंसारी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे हैरानगी ये है कि आप अफगानिस्तान की खवातीन को तो आजाद करवाने चले हैं, पहले भारत की खवातीन को तो मोदी भैया करवा लेंगे ना, हमारी फिक्र क्यों करते हैं? पाकिस्तान में आप अपनी खवातीनों को करवा लीजिए आजाद, उनको करवा लीजिए। सुनेंगे शाजिया, देखिए मैं सईद जी, मैं आपकी इजाजत के साथ, आपकी इजाजत लेकर कुछ कहना चाहूंगी और कुछ पूछना चाहूंगी कमर चीमा साहब से। कमर चीमा साहब, आपने दो बातें कही। अभी भी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि अफगानिस्तान की ये औरतें, ये मजलूम लोग क्यों नहीं खड़े हो पाए तालिबान के खिलाफ। आपने पूछा ना, मतलब कि मजलूम लोग जो हैं उनको मारा कूटा जा रहा है और उनको डराया जा रहा है, तो आप उनकी गलती को बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं खड़े हो पाए। मेरा सवाल आपसे है कि आपने तालिबान को क्यों अब बैक कर रहे हैं? शेख राशिद जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले ही महीने कहा है कि जो तालिबान फाइटर की चोट लग रही है वो हमारे यहाँ यानी कि पाकिस्तान में अस्पतालों में उनका ख्याल रखा जा रहा है। ये बाकायदा आपके होम मिनिस्टर ने, शेख रशीद ने कहा है। तो सवाल ये नहीं है कि ये मजलूम लोग क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं वहां के दहशतगर्दों से, सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों दहशतगर्दी को का बढ़ावा दे रहा है, क्यों पश्तून आइडेंटिटी को खत्म करके इस्लामिक आइडेंटिटी को क्यों इस तरह से बर्बाद कर रहा है अफगानिस्तान में, और क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहा है मानवी तौर पर और हर तरह से आम लोगों को। आप बताइए क्यों आप दहशतगर्दी की दुकान और ये सियासत और ये अभी चीमा जी आपको मौका देते हैं। हमारे साथ दो अफगानी बच्चियां और यहाँ पर आ गई हैं, सायरा और मुस्कान। सायरा, प्लीज आप बताइए कि क्या वहां पर हो रहा है, कितनी परेशानी में इस वक्त आप लोग हैं और वहाँ जो आपके लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमें बुलाने के लिए, और उसके बाद सबको सलाम जो हमें देख रहे हैं। देखिए सर, ये अफ़गानिस्तान में क्या गुजर रहा है, क्या बीत रहा है अफ़गानों पे, ये तो दुनिया को पता है। आजकल तो खुदा का शुक्र है कि सोशल मीडिया है। 20 साल पहले तो सोशल मीडिया भी नहीं था कि लोग अपना गम, अपना वो दर्द सबको दिखाए उन लोगों पे क्या गुजर रही है। आज सब देख रहे हैं कि हमारी एयरपोर्ट में क्या हालत है, हमारे मुल्क में हमारी बैंक, हमारे जितने भी मतलब वो ये सब बंद है लोगों के पास। अब पहले तो इसका टेंशन था कि लोग कैसे अपने आप को बचाए, अफगानिस्तान को कैसे निकले, अपने बच्चों को कैसे निकाले। आज जो हमें जिससे राबिता हो रहा है हमारी कंट्री में, अफगानिस्तान में फैमिलियों से, वो लोग ये बोल रहे हैं कि खाने पीने का सामान ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे सारे स्टोर बंद है, बैंक बंद है, सब कुछ बंद है, कोई चीज़ नहीं आ रहा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से कोई चीज़ जा नहीं रहा। अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आप खुद ही सोचे, पहले हम अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, एयरपोर्ट भाग जाओ। अब लोग ये रो रहे हैं कि खाने के लिए कुछ है नहीं, पूरी दुकानें, मार्केटें सब कुछ बंद है। अब खुद बताइए कि क्या गुजर रहा है वहाँ पे। बाकी अगर हम बात करें फिर रोज रोज लोग मर रहे हैं। अब तालिबान ने तो अपना चेहरा दिखा दिया असली, बोल रहे हैं कि हम बदल गए, बदले हुए तालिब हम आए हैं। आप बदले हुए तालिब आए हो तो आओ ना, आपको तो अभी निजाम मिल रहा है, कंट्रोल करो, लोगों को खाना दे दो, लोगों का लाइफ सेव करो। आप कैसे बदल गए हो? आप तो अपना चेहरा भी इन लोगों ने शुरू किया है, रातों रात को लोगों को मार रहे हैं। मुस्कान। हाँ जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। आज रक्षाबंधन है, हैप्पी रक्षाबंधन। उसके बाद ये मैं बताना चाहती हूँ सबको कि हालत तो सबको पता है कि क्या हाल है, और जो वहाँ पे वोमेंस है आज घरों से नहीं निकलते हैं, बाहर नहीं जा सकते। जो मेरे फ्रेंड हैं उन्होंने अपने बालकनी में जाके मतलब उन्होंने पास से तालिबान को जो अभी आया हुआ है उनको देखा हुआ है, उनके तरफ आए, बोला कि आप लोग बालकनी में क्यों मतलब बालकनी में क्यों निकले हो। अभी कोई ऐसे होगा कि इंसान अपने सोसाइटी में अपने घर से भी सेफ नहीं है, और अपने घर में जाके पर्दा बंद कर दो और घर में रहो।
ये हाल है, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग जो हम जगह जो हमारे हम हैं, जिस जगह में हम सेफ है, वहाँ पे जब काबुल में रहे, जब जहाँ पे वो लोग हैं तालिब में, वहाँ पे जाके हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इसीलिए मैं उनको दर्द जो अभी सिचुएशन में अच्छे से समझ सकती हूँ कि क्या उनके ऊपर गुजरती है। सर हमारा कैपिटल में अगर ऐसी हालत है, कैपिटल से तो कुछ लोगों से राबिता हो रहा है, वो लोग तो अब सोशल मीडिया में भी अपनी जो मुश्किलात और जो उन लोगों पे बीत रहे हैं वो लोग दिखा रहे हैं। आप सोचिए हमारे वो 3 प्रोविंस का जहाँ पे सोशल मीडिया अच्छी तरह नहीं चल रहा, जो बहुत दूर दूर है, जिन लोगों के साथ राबिता नहीं हो रहा, उन लोगों पे क्या गुजर रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये कोई मतलब बहुत मुश्किल है। उस दर्द को महसूस करना सिर्फ वही लोग महसूस करते हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मुस्कान है और ये जैसी तारा है, जिनकी फैमिली अफगानिस्तान में है और जिनके पूरे वो वहाँ पे है, हम यहाँ पे है। देखिए सर, ये नहीं है कि बस अपने जान बचाओ, आप आ जाओ, आप सेव हो, आप खुश हो, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरी फैमिली अफगानिस्तान में है, मुस्कान की फैमिली अफगानिस्तान में, ऐसी बहुत सारी फैमिली अफगानिस्तान में है जो अभी तालिबानों लोगों के बीच में है, और उन लोगों को यही नहीं पता कि अगला नंबर किसका है और किस पे कैसे आ रहा है, किसको कैसे मार जाते। और मैं बहुत इस बात पे बहुत खफा हूँ सर के 2-3 चैनल के साथ मेरे पहले भी वो आए, हमारे पाकिस्तानी लोग थे वहाँ पे, जो उन लोगों ने ये बोल रहे थे कि आप लोग गद्दार हो, आप लोगों ने अपने जान बचाया है, आप लोग यहाँ पे आए हो, आप स्टंट क्यों नहीं लिए, आप लोग वही पे कैसे नहीं रहे। अरे आप लोग हमें तालिब भेज रहे हो, आप लोग हमें मार रहे हो, और बीच में मुझे बोल रहे कि आप लोग स्टंट क्यों नहीं लेते, आप क्यों वहाँ पे नहीं आए। आप लोग तो आजा हमारी नेबर कंट्री, आप लोग हमारे मुस्लिम हो, आप लोग भी। आप सीधे बोलिए, कौन नेबर कंट्री, कौन भेज रहा है तालिबान? पाकिस्तान, जो अपना फ्लैग कमर चीमा है उसको मैं बोल रही हूँ, और वो लोग आज मुझे बोल रहे हैं कि आप गद्दार हो, आप अफगानिस्तान से आए हो, आप भाग के आए हो, आप अपने लोगों के लिए बोल रहे हो। पहले तो मैं सारे पाकिस्तानी से ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए जी, तालिब हमारा नहीं है, मैंने बार बार ये बात बोला है, फिर भी बोलूंगी, तालिब मेरा नहीं है, तालिब मेरा नहीं था, तालिब मेरा नहीं रहेगा। तालिब उस मुल्क है जिसने भेजा है, और जो बोल रहे हैं कि तालिब अफगानी है, तालिब आप सपोर्ट करते हो, तालिब को आप तो लीड करते हो, तालिब आपका है, और आप बोल रहे हो कि अफगानिस्तान में मुस्तफ़ा का निज़ाम आ रहा है। कौन सी मुस्तफ़ा का निज़ाम? मुस्तफ़ा के बारे में मुझे भी पता है, मैं भी मुस्लिम हूँ, आज़म मुस्लिम। कोई भी आ रहा है मेरे साथ इस्लाम में बहस करना चाहता है, मैं रेडी हूँ, मुझे पता है आज़म मुस्लिम। और मुस्तफ़ा का निज़ाम पेशावर में क्यों नहीं हो रहा, कराची में क्यों नहीं आ रहा, जितनी फैशन पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान बहुत बढ़िया। एक सेकंड सायरा, ले आइए ना तालिबान को पाकिस्तान में, बंद कर दीजिए वहां पर बैल्कनी में लड़कियों का निकलना पाकिस्तान में, बंद कर दीजिए को एजुकेशन पाकिस्तान में। मैं जवाब देना चाहता हूँ, दीजिएगा, लेकिन बस बोलिए लाइए तालिबान को अपने पाकिस्तान में, वहां से भेज रहे हैं आप। मुस्कान कुछ कहना चाह रही है? अभी रुक लीजिए, सुन लीजिए इन बच्चियों की बात, और जरा सी इंसानियत हो तो दर्द को महसूस कीजिए प्लीज। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जहाँ पे जो हमारे प्रोविंस थे, जब अशरफ गनी भी थे, मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम जो तालिबान मतलब पुलिस से या तो आर्मी से अरेस्ट करना चाहते थे, वो आईडी किसके थे? आईडी पाकिस्तानी आईडी थे कि अफगानी आईडी थे उनके पास? जितना बम ब्लास्ट होते थे उसका सोर्सेस कहाँ से आते थे? जितना सपोर्ट होते हैं डॉलर में उनका सैलरी है, कहाँ से आते हैं? तालिबान कभी अफगानी नहीं, अगर अफगानी थे तो अफगानी उसके अगेंस्ट क्यों है? अब कभी ये मत बोलेगा कि पाकिस्तानी अफगानी है, ठीक है? देखें, मैं इन तीनों अफगानिस्तान की लड़कियों को कहना चाहता हूं कि भारत का दोस्त अमेरिका आपको छोड़ के गया है। अरे सीधे से सवाल पूछ रही हैं तीनों लड़कियां, कमर चीमा, तीनों लड़कियां सीधे से सवाल पूछ रही हैं कि तालिबान को आपने भेजा है, तालिबान पाकिस्तान में क्यों नहीं है? देखो, जो वहशी दरिंदे को आप लोगों ने पाला है ना, एक दिन आपके पास आ जाएगा, आपके नौबत नेक्स्ट है, ठीक है? आप अच्छे से समझ लीजिए, वो वहशी दरिंदे आपको काटेगा एक दिन काटेगा, एक दिन नहीं एक दिन काटेगा। आज जो हमारे हालत के 20 साल के डेवलपमेंट खराब हो गए, बर्बाद हो गए, जो लोग वहां से आ रहे एयरपोर्ट में, जितने भी हमारे सिख भैया है ना, वो आज रो रहे हैं 20 साल के डेवलपमेंट में, ठीक है? ऐसे नहीं होता है, ये हमारे ऊपर के इल्जाम कभी नहीं लगा सकते कि तालिबान अफगानी है। अब तालिबान कभी अफगानी नहीं है, नहीं हो सकता है और कभी भी नहीं होगा। करती है और फिर अमेरिका आपको छोड़ के चला जाता है। आप बातें पाकिस्तान को करती है, हमारे मुल्क का खाते हैं और हम ही बातें करते हैं। हमने
30 लाख से ज्यादा अफगानों को पनाह दी। अच्छा जब बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने बॉर्डर्स बंद कर दिए आज की स्थिति के बाद। और आज भी 400 लोग आए हैं, उसमें बहुत सारे अफगानी हैं। कमर चीमा नहीं है, बताइए। देखो पाकिस्तान ने अपनी सारे बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बंद किए। मेरे बच्चे पाकिस्तान की बॉर्डर के उस पे खड़ी है, जान दे रहे हैं। 20 दिन से लोग बॉर्डर पे ऐसे मतलब वहाँ पे खड़े, कौन है वहाँ पे? क्यों कोई बॉर्डर नहीं खोल रहा? जिस दिन तालिबान नहीं आए थे, तालिबान से पहले जब लोग अफगानी लोग एम्बेसी, पाकिस्तान के एम्बेसी से जाते थे, उनके पास बीमार थे, सारे डॉक्यूमेंट शो करते थे। आप आपके ऑफिसर, आपके पुलिस ऑफिसर, आपके एम्बेसी एम्प्लॉय उनके साथ कैसे सलूक करते थे? आप जरा बता सकते हैं? ये है आप लोगों का इंसानियत। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगी और किसी तीसरे मुल्क में बैठी होगी। हम भारत से खुश है, हम भारत में हमारा एजुकेशन हो गया, ठीक है। देखो भारत ने इतनी मिल बातें हमें मतलब उन लोगों ने जगह दी है। अगर उन लोगों ने सिर्फ मुल्क में नहीं अपने दिल में भी हमें जगह दी। आप मेरे नेबर कंट्री हो, आपने मेरे साथ क्या किया है? आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। आपने तालिब को तालीम दिया, आपने तालिब को अफगानिस्तान पहुंचा। अभी भी कंदहार और काबुल में पता है पाकिस्तानी गाड़ी घूम रही है पाकिस्तानी नंबर प्लेट के साथ। वो पाकिस्तानी नहीं है, कौन है फिर? पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में पाकिस्तानी है, ये पूरी दुनिया को पता है। ये तालिबान को कौन सपोर्ट करता है ये भी सबको पता है। किया है आप लोगों ने और करते जा रहे हैं आप लोगों को। और इसके लिए कोई भी अफगानी कमर चीमा आपको पाकिस्तान को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये अफगान बच्चियां यहाँ पर हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि हम परेशान हैं, हमारे परिवारों की हमें चिंता है। घूम रही है, वो अपनी एजुकेशन ले रही है, वो जिस तरह चाहे पहन सकती है, जिस तरह चाहे वो घूम सकती है। क्यों अफगानी लड़की बालकनी में भी नहीं? बहुत धन्यवाद साहब, हम समय की बहुत कमी है, इतना ही समय इजाजत देता है। आप सबका शुक्रिया, देखते रहिए आज तक। तालिबान की कथनी और करनी में फर्क यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। तालिबान कह जरूर रहा है कि हम महिलाओं को आजादी देंगे, लेकिन को एजुकेशन यानी कि एक ही स्कूल में लड़के लड़कियों को साथ में पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। तालिबान के जुल्म सितम खासतौर से महिलाओं पर अब साफ दिखने लगे हैं। और ये तमाम अफगान की बच्चियां जो इस वक्त हमारे साथ थी, वो चीख कर ये कह रही हैं कि ये जुल्म सितम बंद करो। पाकिस्तान पर आरोप लगा रही हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इस बहस में आज के लिए बस इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।